बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लाल विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था और जिसमें मैंने ब्लॉकचेन की फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने देखा ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। तो बच्चों, आज जो है हम इसी में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और बच्चों, अगर आप लोगों को ये वाला इस टॉपिक की समझ आ गई तो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जस्ट जो है सिर्फ कोर प्रिंसिपल्स को देखेंगे। आने वाले लेक्चर में हम जो है ब्लॉकचेन कंपोनेंट्स को और जो है इसके पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड यूजेज इन ब्लॉकचेन को इसको हम इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए बच्चों मैंने जो है स्लाइड्स बनाई हुई है, मैं अपनी स्लाइड्स को ओपन कर लेता हूँ। तो ये बच्चों मेरे पास क्या कहते हैं, ये मेरी स्लाइड्स हैं कोर प्रिंसिपल की। तो इससे पहले क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने फंडामेंटल्स को डिस्कस किया था। तो आज जो है बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम कोर प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, कोर प्रिंसिपल में भी जो सबसे पहली चीज़ आपके पास आती है कि वो आती है आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपके पास जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइजेशन और एक पीयर टू पीयर नेटवर्क की बेस पे जो है ये काम करती है। अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेस दैट आर कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि उसमें क्या होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटीज ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में, कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक नोड है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे कि ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरा कंप्यूटर है, मतलब कि बी है। और इसी तरीके से आपके पास ये जो है एक तीसरा है नोड है, सी है। और इस तरीके से ये आपके पास चौथी नोड है, जिसको आप बोल देंगे डी बोल देंगे। अब बच्चों, होता क्या था कि जो पुराना डेटा बेस होता था उसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता था, एक सर्वर होता था, ठीक है। इस सर्वर के पास क्या होती थी, सेंट्रल अथॉरिटी होती थी। यानी कि अगर ए ने बी से कम्युनिकेट करना है तो ए जो है यहाँ सबसे पहले मैसेज अपना सर्वर को भेजेगा। सर्वर फिर इसको आगे जो है प्रोसेस करेगा बी के पास। सिमिलरली अगर बी ने सी से करना है या बी ने डी से करना है तो यहाँ से पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी और फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास हो जाएगी। इसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या होता था आपके पास कि ये आपके पास एक सेंट्रलाइज जो था स्ट्रक्चर था, यानी कि सारे का सारा काम जो है इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, उसकी इनकमिंग या आउटकमिंग फ्लो को कौन कंट्रोल करता था, वो आपका ये सर्वर करता था। लेकिन आपके पास जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई तो उसमें क्या हो गया, ये सेंट्रल अथॉरिटी का काम ही खत्म हो गया। यानी कि क्या हो गया बच्चों, कि आपके पास जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई तो ये जो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था ये क्या हो गया, ये बिल्कुल इसका रोल ही खत्म हो गया। अब क्या था बच्चों कि जितनी भी नोड्स थी या जितने भी पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन थे, ये आपस में क्या कर सकते थे, कोऑर्डिनेट कर सकते थे, मतलब विदाउट एनी जो है परमिशन वगैरह, ये सारे के सारा काम जो है ये कर सकते थे। मतलब इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप बोलते हो कि ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है। अब ब्लॉकचेन इज मेंटेन्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, जिनको आप नोड्स बोलते हो, दैट वर्क टुगेदर टू वैलिडेट एंड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। यानी कि हो ये रहा है बच्चों कि मिसाल के तौर पे ए ने बी की तरफ जो है एक ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, मतलब ए ने बी की तरफ ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ए ने बी को जो है कुछ पैसे भेजे हैं। अब ए ने बी को किया है, ये एक सिक्योर वे है मतलब, लेकिन होगा क्या, इस ट्रांजैक्शन की कॉपी जो है वो क्या हो जाएगी, वो सी को भी मिल जाएगी। इस ट्रांजैक्शन की कॉपी जो है वो डी को भी मिल जाएगी और बी के पास तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी आपको जो है ए ने जो है ट्रांजैक्शन की है। तो इससे होगा क्या कि मिसाल के तौर पे अगर ये इन सिस्टम्स को हैक होते हैं या ब्रीच होता है डाटा, तो फिर भी जो है आपके पास जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यानी आपको पता होगा कि जी इतनी ट्रांजैक्शन ए और बी ने इस टाइम पे ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन आर्किटेक्चर होता है। This decentralization nature reduce the risk of a single point of failure and enhance security। यानी कि इस डिसेंट्रलाइजेशन से बच्चों क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर ये जो है सिस्टम जो है एक क्रैश हो गया, इसके क्रैश होने से ना तो बी को कोई फर्क पड़ेगा, ना सी को, ना डी को, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन इसके पास थी उसकी एक कॉपी बी के पास भी होगी, वो सी के पास भी होगी और डी के पास भी होगी। और इस वजह से क्या होगा कि आप डाटा जो है ए का सारा जो है आप बी सी डी से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या आता है, ये आपके पास एक डिसेंट्रलाइजेशन होती है, जो कि आपके पास क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक कोर प्रिंसिपल होता है। सो बच्चों, इसके बाद जो है इसका दूसरा जो है प्रिंसिपल आ जाता है। तो वो दूसरा प्रिंसिपल आपके पास क्या होता है, वो बच्चों होता है आपके पास इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपने ट्रांजैक्शन जो है एक नोड से दूसरी नोड पे कर दिया है तो वो ट्रांजैक्शन जो है फिर वो रिवर्ट नहीं हो सकती, वापस नहीं आ सकती, ना उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो
वंस अ ब्लॉक इज एडेड टू द ब्लॉकचेन, यानी कि एक दफा एक ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन का मतलब क्या है, वो जो कंप्यूटर के नोड्स हैं आपस में कनेक्ट है उनके साथ उनमें ऐड हो जाएगा। इट कैन नॉट बी अल्टर और डिलीटेड, तो ना ये चेंज हो सकता है। अल्टर का मतलब क्या होता है कि इसको चेंज करना, और ना डिलीट का मतलब हो सकता है इसको आप डिलीट कर सकते हो। दिस immutability ensures that the transaction history is permanent एंड टेम्पर प्रूफ, यानी कि जो इम्यूटेबिलिटी कोर प्रिंसिपल होता है ये इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन जो है मिसाल के तौर पे नोड ए ने नोड बी के दरम्यान में की है वो क्या हो जाएगी, वो परमानेंट हो जाएगी और टेम्पर प्रूफ हो जाएगी। टेम्पर प्रूफ का मतलब क्या है कि आप उसमें जो है अब बाद में कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। तो ये चीज आपके पास क्या होती है कि ये इम्यूटेबिलिटी जो होती है ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक कोर प्रिंसिपल होता है, प्रोवाइडिंग अ रिलायबल एंड अनचेंजेबल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। रिलायबल का मतलब क्या होता है, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो कि आपको पता है अच्छा यार ए ने बी को 10,000 रुपए भेजे हैं, तो साल बाद भी आपको पता होगा कि वो 10,000 रुपए ही भेजा होगा, इसको आप 10 को 15 या 10 को 5 नहीं कर सकते। इसको कहते हैं रिलायबल एंड अनचेंजेबल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि एक बार जो है वो ट्रांजैक्शन हो गई है तो फिर उसको जो है आप मैनिपुलेट, मतलब आप उसको रद्द बदल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आपके पास क्या होती है बच्चों, ये आपके पास होती है कि जैसे आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन बताई कि वो आपके पास एक कोर प्रिंसिपल है, इसी तरीके से इम्यूटेबिलिटी जो है वो आपके पास सेकंड कोर प्रिंसिपल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अब आ जाते हैं बच्चों उसकी तीसरे जो है कोर प्रिंसिपल पे। तो कंसेंसस मैकेनिज्म, कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने किसी के साथ एग्री करना, मतलब आपने एक बंदे ने राय दी है तो आपने उसके साथ क्या रजामंदी शेयर करना है, रजामंदी करना। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, तरीकेकार वगैरह। कंसेंसस मैकेनिज्म यानी कि बहुत से लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनकी जो है वो आपस में जो राय दे के उसके बाद उस पर इत्तेफाक की राय होनी होती है ना, वो चीज आपके पास होती है कंसेंसस। तो कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है, रूल्स और मेथड्स दैट हेल्प ऑल कंप्यूटर नोड इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क एग्री ऑन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर वैलिड एंड शुड बी एडेड टू द ब्लॉकचेन, ठीक है। यानी कि बच्चों क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ए बी सी डी ये आपके पास नोड्स हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर ए से बी की जो है क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके लिए जो है ए को जो है बी से भी कंसेंसस लेने पड़ेगा, रजामंदी लेनी पड़ेगी, सी से भी लेनी पड़ेगी और डी से भी लेनी पड़ेगी कि जी आप लोग इसमें गवाह हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी ये ट्रांज़ैक्शन जो है मैं कर रहा हूँ ए से बी के साथ, ठीक है। Since no single person controls the blockchain, all node must agree before a new block is agreed. तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि ये एक डिसेंट्रलाइजेशन आर्किटेक्चर की बेस पे काम करता है, इसी वजह से कोई एक सेंट्रल एक नोड नहीं है जो कि सेंट्रल आर्किटेक्चर की बेस पे काम करे। तो इसमें सारी की सारी नोड्स की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इन केस जब भी आपने नया ब्लॉक ऐड करना है और उसकी आपने ट्रांजैक्शन करनी है। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड कंसेंसस, यानी क्या हो गया कि इत्तेफाक की राय, यानी कि ए बी सी डी ने आपस में मिल के बैठ के डिसाइड किया है अच्छा जी अब ए जो है वो बी की जो है ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, तो हमें जो है इस पे जो है कोई मसले मसाइल नहीं है, ठीक है जी, इसको आप हम सारे अलाउ करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है कर सकता है और हम इस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। बच्चों अब सवाल आ जाता है कि व्हाई डू वी नीड इट टू प्रिवेंट फ्रॉड, यानी कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके, आपके डाटा के साथ कोई अल्टर या मैनिपुलेशन ना हो सके, टू मेक श्योर एवरीवन्स डिजिटल नोटबुक, जिसको लेजर, इसको मैंने फंडामेंटल और ब्लॉकचेन में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक डिजिटल नोटबुक होती है, इज एग्जैक्टली द सेम, यानी कि उसमें सारे के सारे ग्रुप में सारे के सारे एडमिन होते हैं, तो कोई बंदा जो है मैसेज को डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। टू अवॉइड डबल स्पेंडिंग लाइक ट्राइंग टू स्पेंड द सेम डिजिटल मनी ट्वाइस, यानी इस तरह नहीं होगा कि आपने एक बंदे को जो है 2 बार ट्रांज़ैक्शन भेज दिए हैं। ये सारे का सारा काम किसमें आ जाता है? ये आपके पास आ जाता है कंसेंसस मैकेनिज़्म में होता है। यानी कि आपसे ना कोई बंदा फ्रॉड कर सकता है और इसके अलावा ना कोई आपके डाटा को अल्टर कर सकता है और ना आपको जो है डबल या 3 दफ़ा जो है एक बंदे को ट्रांज़ैक्शन जो है भेजनी पड़ेगी। वो कहेगा जी मुझे ट्रांज़ैक्शन नहीं रिसीव हुई। तो ये जो है सारे का सारा काम जो है इसमें नहीं होता। तो ये आपके पास क्या होते हैं? कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। बच्चों इसमें जो है एक थोड़ी-सी और आप लोगों के लिए कंसेशन मैकेनिज़्म में टर्म्स थी, एक होती है प्रूफ ऑफ वर्क और एक होती है प्रूफ ऑफ स्टेक। इमेजिन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट मस्ट एग्री ऑन हू गेट्स टू राइट द नेक्स्ट नोट इन द क्लास डायरी। यानी कि आपके पास क्या है, एक क्लासरूम है और उसमें जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों ने इनके दरमियान में कंसेंसस करवानी है, इत्तेफाक राय करवाना है कि जी किसकी जो है अगली बारी होगी वो क्लास डायरी के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म्स यूज़ होती है, एक होती है प्रूफ ऑफ वर्क और एक होती है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होती है? ऑल स्टूडेंट रेस टू सॉल्व अ वेरी हार्ड रिडल, यानी कि टीचर क्या करता है, सब बच्चों को एक पजल दे देता है,
कि आप लोगों ने इस पज़ल को सॉल्व करना, हूएवर सॉल्व इट फर्स्ट गेट्स टू राइट इन द डायरी। तो जो पज़ल को सबसे पहले सॉल्व करेगा, वो क्या करेगा, उसको जो है वो डायरी में लिखने की जो है सबसे पहले इजाज़त होगी। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। दूसरा आपके पास होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। द टीचर चूजेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्टार्स दे ऑलरेडी हैव। यानी कि एक बच्चे के कुछ टेस्ट होते थे और उसको टीचर जो है स्टार दे देता, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। तो जिसके पास जितने स्टार्स होंगे उसके पास उतना ज़्यादा चांस होगा कि वो जो है अगली बार जो है डायरी को जो है वो लिख सके। तो ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास कंसेंसस मैकेनिज्म के अंदर 2 टर्म्स होती हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक की मदद से आप जो है इत्तफाक़ी राय करवा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पे आ जाते हैं। तो बच्चों ये आपके पास बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है। अगर आप लोगों को बच्चों ये डायग्राम समझ आ गई तो इट मीन्स दैट कि आपके पास ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो ब्लू आपको नोड्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या हैं, ये आपके पास वही कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है? और ये आप देखें, ये आपके पास एक डिसेंट्रलाइज़्ड आर्किटेक्चर है, प्लस आपके पास ये क्या है बच्चों, ये आपके पास जो है एक पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, ठीक है? पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है कि ये नोड्स जो हैं विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी आपस में जो है क्या है, कनेक्ट हैं डायरेक्ट। तो पीयर टू पीयर के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये कंप्यूटर ए है, ये आपके पास कंप्यूटर बी है, ये आपके पास कंप्यूटर सी है, ये डी है और ये ई है और ये आपके पास एफ है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये आपस में सारे के सारे कनेक्ट हैं, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे देखें कि ब्लॉक चेन जो है आपके पास जो है ये ई जो है ये क्या करना चाह रहा है, एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है। तो उसके पास क्या होगा, ये एक ट्रांजैक्शन का जो है एक ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है? इस ट्रांजैक्शन की ब्लॉक आ जाएगा। इस ट्रांजैक्शन की ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, ई को एफ से भी परमिशन लेनी होगी, ए से भी, बी से भी और सी से भी, डी से भी, जिसको मैं बोलता हूँ कि कंसेंसस मैकेनिज्म करेगा, यानी कि उसमें प्रूफ ऑफ वर्क देखेगा, वो सारे के सारा काम उसको करना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या है, आपके पास जो है ये एक ब्लॉक है और इसमें जो है सेट ऑफ ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं मतलब कि, ठीक है? तो इस ब्लॉक के अंदर जो है क्या हो रही है कि आपने जो है ये सारी की सारी जो नोड्स हैं, ये क्या कर रही हैं, ये सेट्स ऑफ ट्रांज़ैक्शंस परफ़ॉर्म कर रही हैं, यानी कि इन्होंने क्या किया है, मिसाल के तौर पे ये एन ब्लॉक है, ठीक है? अब एन ब्लॉक के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0, 1, 2 से ब्लॉक से चलते-चलते एन ब्लॉक होंगे। आप ऐसे समझ लें कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो है टोटल 10 ब्लॉक्स हैं, ठीक है? और इन 10 ब्लॉक्स की जो है आज के दिन में जो है इन जो है इन 2, 3, 4, 5 इन 6 नोड्स में क्या करनी है, ट्रांज़ैक्शंस करनी है। तो इन 10 ब्लॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये आपस में जो है कंसेंसस कर लेंगे, ठीक है? अब बच्चों, ये मिसाल के तौर पे ये ब्लॉक 0 की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, आप ऐसे समझ लें कि जी ये ई कर है, ये इसकी जो है एफ कर है और इसकी जो है वो बी कर है। अब बच्चों इसके अंदर जो है ये चीज़ देखिएगा कि ये टाइम स्टैम्प जो है ये एक टर्म यूज़ हो रही है, ठीक है? ये टाइम स्टैम्प में क्या होती है बच्चों कि मिसाल के तौर पे कभी आप लोग अगर अपने अम्मी-अब्बू के साथ एटीएम में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपकी अम्मी कहती हैं, "अच्छा बेटा जाओ जाके बैंक से ना ₹5000 निकलवा लो, साथ में आपने स्लिप भी रिसीप्ट भी निकाल लेनी है।" ठीक है? अब जब आप रिसिप्ट निकालते हो तो उसपे क्या होता है, उसपे आज की डेट लिखी होती है। मिसाल के तौर पे आज की डेट क्या है? आज की डेट है जी 31 अगस्त, क्योंकि इस टाइम पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2025, ठीक है? प्लस क्या होगा आपको कि डेट के साथ-साथ टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि आपको जो है करंट टाइम भी होगा। मिसाल के तौर पे मैं इस टाइम पे जो लेक्चर बना रहा हूँ वो टाइम है 10 बज के 50 मिनट और आप ऐसे समझिए 30 सेकंड, ठीक है? और ये एएम है। तो ये होती है कि आपके पास जो है एक टाइम स्टैम्प होता है कि आपको पता होता है कि जी ये ट्रांज़ैक्शन जो थी इस टाइम पे मैंने बैंक वालों को भी पता होता है और आपको भी पता होता है 31 अगस्त 2025 को 10 बज के 50 मिनट पे सुबह 30 सेकंड पे आपने क्या किया, आपने जो है बैंक से जो है क्या किया, 5000 रुपीज़ जो है वो आपने निकाले हैं। तो इस तरीके से बैंक क्या कर लेगा, इस ट्रांज़ैक्शन का लॉग जो है टाइम स्टैम्प की बेस पे जो है क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। तो इस तरीके से क्या होती है बच्चों आपके पास जो है वो ट्रांज़ैक्शन जो होती है। तो ये बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये टाइम स्टैम्प होती है। अब बच्चों ये एन ट्रांज़ैक्शन का मतलब है कि ये 10 ट्रांज़ैक्शंस हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे हो ये सकता है कि ये 10 की 10 ट्रांज़ैक्शन जो हैं, ये वाली नोट कर ले या हो सकता है कि 2 ट्रांज़ैक्शन ये नोट कर ले, 2 ये कर ले, 2 ये कर ले, 2 ये कर ले, 1 ये कर ले। तो ये ओवरऑल क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कि ये ब्लॉक्स जो हैं इन नोड्स के अंदर आ जाते हैं और इस तरीके से जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, मेन चीज़ बस आप लोगों ने ये फ़ोकस करना होता है कि ये जो टाइम स्टैम्प एक टर्म बताई है, टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है डेट के साथ-साथ आपके पास करंट टाइम जो है,
उसका जो है वो उसको पिक कर लेता है आपका सिस्टम जो है, और वो जो है रिसिप्ट हो गया कि जिसको भी आपने ट्रांज़ैक्शन भेजनी है या जिसको रिसीव होनी है, उसको उसके मैसेज के साथ-साथ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वो काम करता है आपके पास, और इस तरीके से जो है वो क्या होती है कि सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन जो है वो जो है इसमें परफ़ॉर्म होती है, ठीक है? अब बच्चों इसको थोड़ा-सा मैंने और एक्सप्लेन किया है। द ब्लू सर्कल्स आर कॉल्ड ब्लॉकचेन नोड्स, जैसे आपको बता दिया कि इनको आप कंप्यूटर्स भी बोलते हो या नोड्स भी बोलते हो। अ नोड इज़ जस्ट अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द ब्लॉकचेन नेटवर्क, यानी कि ये देखें ये नोड है, कंप्यूटर है, और ये क्या है, ये आपस में कनेक्ट है, जिसको आप ब्लॉकचेन नेटवर्क बोलते हो। ऑल दीज़ नोड आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जिसको आप क्या बोलते हो कि देखिए आपके पास ये वाली नोड इसके साथ भी कनेक्ट है, ये वाली 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 इसके साथ भी कनेक्ट है। यानी कि ये नोड जो है बाकी कितनी सब 5 नोडों के साथ क्या है, कनेक्ट है, जिसको आप क्या बोलते हो, पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हो, ठीक है। दे शेयर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नॉट थ्रू एनी सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे देखें ए ने जो है इन्फॉर्मेशन, अगर ए ने जो है इन्फॉर्मेशन जो है बी को भेजी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन इसके पास भी चली जाएगी, इसके पास भी, इसके साथ भी, इससे, क्योंकि ये ए जो है इन सारों के साथ भी कनेक्ट है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, आपका ब्लॉकचेन नेटवर्क बनता है। दे शेयर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नॉट थ्रू एनी सेंटर, तो यहाँ पे देखिए कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करिए कि जी आप सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन भेजोगे, वो फिर आगे आपको परमिशन देगा कि ठीक है आप आगे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है कि एक तो पीयर टू पीयर नेटवर्क पे बेस पे काम कर रही है, दूसरा जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बेस पे काम करती है। तो बच्चों इसकी एग्जांपल क्या है, imagine a group of friends where everyone talks directly to everyone else, no leader, no boss. That is how blockchain works. All nodes are equal. यानी कि आपने क्या किया है, आपने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में 3 दोस्तों को ऐड कर दिया और सारे के सारे जो है वो एडमिन है, यानी ए बी सी एडमिन है। तो जो इन्फॉर्मेशन ए और बी करेगा वो सी के पास भी जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ब्लॉकचेन जो है वो काम करता है। अब बच्चों इसको फर्दरमोर जो मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे देखें द लोअर बॉक्स शोन द ब्लॉक्स इन द ट्रांजैक्शन। तो आप लोगों को पता है कि ये जो बॉक्स है इनके अंदर क्या हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो ये मतलब लोअर बॉक्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। और ईच ब्लॉक हैज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ एक्टिविटी। रिकॉर्ड्स ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, लाइक हु सेंट मनी टू whom, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि किसने किसको भेजी है और किसको किसको रिसीव हुई है। ये रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज हो जाती है। टाइम स्टैम्प के बारे में बता दिया, द डेट एंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक वाज क्रिएटेड, यानी कि किस डेट पे और किस टाइम पे जो है ये ट्रांजैक्शन हुई है। जब ट्रांजैक्शन होती है तो उसी टाइम पे वो ब्लॉक बन जाता है। दीज ब्लॉक्स आर लिंक्ड टुगेदर वन आफ्टर अनदर, यानी कि पहले आपने मिसाल के तौर पे आपने जो है सुबह आपकी अम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा आप ऐसे करो, आप जो है ना 5,000 रुपया जो है वो निकलवा के ले आओ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आपकी बैंक वाला जो है देख लेगा कि मिसाल के तौर पे बैंक का लबीब है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आज आपकी इस डेट पे जो है ना, आज के दिन मिसाल के 31 अगस्त को जो है एक उसने ट्रांज़ैक्शन आपने परफ़ॉर्म कर दी। इसके बाद आप थोड़ी देर बाद आपकी अम्मी कहती हैं कि बेटा फलाने को जो है 10,000 रुपया भिजवा दो। इस तरीके से आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बनती रहती हैं और आप पूरे दिन के अंदर जो है आप टन ट्रांज़ैक्शन जो है वो क्या करते हैं, परफ़ॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वो बन जाता है। यानी कि आपके बैंक्स को और आपको पता होता है कि जी आपने आज के दिन में जो है ना इतनी ट्रांज़ैक्शन जो है आपने परफ़ॉर्म की है। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वो क्या करता है बच्चों, काम करता है। सो बच्चों दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्लॉकचेन, अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, यानी कि आपके पास क्या हो गया कि आपने जो है बच्चों क्या की, आपने सुबह जो है आपकी मम्मा ने कहा कि ठीक है जी, आप गए और आपने जाके एक ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म कर दी, ठीक है। आपका जो है उस दिन का एक ब्लॉक बन जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद आप एक और ट्रांज़ैक्शंस करते हो, तो आपका जो है एक और ब्लॉक बन जाएगा और इसके बाद आप तीसरी ब्लॉक करते हो, तो ये एक ब्लॉक बनता रहेगा उस दिन का, टुडे का, यानी कि आज के दिन जो है 31 अगस्त को जो है जितने के जितना जो है वो एक काम हो रहा है। तो इस तरीके से जो है क्या हो जाता है कि आपकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। एग्जांपल फॉर स्टूडेंट, थिंक ऑफ इट लाइक पेजेस इन अ डायरी, यानी आप ऐसे समझिए कि आपके पास डायरी के पेजेस हैं। पेज 1 को आप बोलो ब्लॉक 0, पेज 2 ब्लॉक 2 1 हो गया, पेज 3 ब्लॉक 2 हो गया। ईच पेज रिकॉर्ड इवेंट्स विद द डेट एंड टाइम वंस वन, मतलब कि आपने आज के दिन जो है आपने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट की है और आपने पेज 1 पे आज जैसे संडे आपने कहा जी आज मैं सुबह उठा, मैंने हलवा पूड़ी खाई, इसके बाद जो है मैं दोपहर को मैंने मैच देखा, शाम को मैं क्रिकेट खेलने चला गया, ये हो गया। इसके बाद क्योंकि डायरी के पेजेज़ आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फिर आप पेज 2 पे चले जाओगे, ठीक है? और आप बताओगे जी सुबह मैं कॉलेज गया, मैंने ये क्लास ली, आज मेरा ये टेस्ट था, ये था।
शाम को आके मैंने सर अकबर का जो यूट्यूब पे लेक्चर ले लिया और इस तरीके से जो है फिर आप पेज 3 पे आ जाओगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास जो है सीक्वेंस ऑफ जो है वो नेटवर्क जो है ब्लॉकचेन का वो काम करता है और इस तरीके से क्या होता है आपको पता होगा कि आज की डेट पे ये डेट के टाइम के साथ मैंने ये काम किया था। तो ये बेसिकली क्या होता है इस तरीके से जो है बच्चों आपके पास जो है ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क बन जाता है और ये बच्चों आज के जो जितनी भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, ये जितनी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो सारे के सारा जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम कर रही होती हैं और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो की पॉइंट्स क्या हैं बच्चों आपके पास? The network of nodes at the top makes sure every computer has the same updated copy of the blockchain database shown at the bottom। ठीक हो गया? यानी कि मैंने आपको बता दिया कि नोड ए जो है वो बी के साथ भी कनेक्ट थी, सी के साथ भी, डी के साथ भी, ई के साथ भी, एफ के साथ। अगर नोड ए ने नोड बी के साथ ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म करनी है, तो वो ट्रांज़ैक्शन की कॉपी जो है वो सी के पास भी चली जाएगी, डी के पास भी, ई के पास भी, एफ के साथ भी। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों आपके पास ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क बन जाता है। दिस इज़ व्हाट मेक्स ब्लॉकचेन सिक्योर। इस तरीके से क्या होता है कि आपका ब्लॉकचेन का नेटवर्क सिक्योर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और टेम्पर प्रूफ हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो ये बेसिकली आज का हमारे पास बच्चों लेक्चर था। अगेन आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स कोर प्रिंसिपल्स। ठीक है? तो आपने सारे के सारा लिखना है और ये डायग्राम्स को भी लाज़मी बनाना है। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर बच्चों आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो काइंडली इस वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। मुझे आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी हो रही है और मैं बड़ा मोटिवेट होके आप लोगों के लिए जो ये सारे का सारा काम करके लाता हूँ, स्लाइड्स बना के लाता हूँ, पहले इनको पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद उसकी रिहर्सल परफ़ॉर्म करता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारे पास होगा ब्लॉकचेन कंपोनेंट्स होगा और उसके साथ-साथ हम पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड यूजिंग ब्लॉकचेन को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों।